नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खलासी लाइन स्थित शासकीय स्कूल में श्वान को दफनाने का मामला आया सामने। बेलबाग पुलिस ने श्वान के शव को निकलवाया। वैधानिक कार्यवाही करने की प्रक्रिया की शुरू। अनियंत्रित होकर डंपर डिवाइडर से टकराया। स्ट्रीट लाइट का पोल हुआ धराशायी। कांच घर के पास की घटना। श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा देवताल इमलिया घाट क्षेत्र से निकाली गई। इस बीच कलश यात्रा का जगह जगह पूजन किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत कलश देश भर में पहुंचे हैं। जबलपुर में भी पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी श्रृंखला में इमलिया घाट देवताल क्षेत्र से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आज हमारे यहाँ से इमली घाट से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। अक्षत कलश यात्रा है। ये श्री राम जन्मभूमि से कलश यात्रा कलश अक्षत रूप में आए हैं हमारे यहाँ पर। उसकी कलश यात्रा रामनगर, देवताल, चिकनी कुआं, छोटी बजरिया, आनंद कुंज और मुजार मोहल्ला होते हुए सिद्धेश्वरी घाट में ये इनका समापन होगा। और सभी श्रद्धालु बहुत श्रद्धाभाव से हमारे 500 वर्ष की साधना को, तपस्या को सफल बनाने के लिए और लोग जी जान से यात्रा में शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम के जय घोष से आकाश गुंजायमान रहा। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से दिव्यांग संघर्ष समिति के द्वारा गौरी घाट में बेघर लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि उनकी समिति दिव्यांगों के हितों के लिए कार्य करने के साथ साथ भिक्षावृत्ति करने और खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिहाज से भी समय समय पर कार्य करती है। प्रतिदिन गौरी घाट आते हैं और मां नर्मदा जी के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने के लिए। और हर बार हम जब भी आते तो देखते हैं कि हम हमारे वृद्ध बुजुर्ग विकलांग लोग बेचारे आशाएं बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो इस बढ़ती ठंड को, शीतलहर से इनको बचाने के लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी, क्यों नहीं हम लोग भी अपनी समिति के माध्यम से, दिव्यांग संघर्ष समिति जो है उसके माध्यम से आज हमने इन गरीबों को, असहाय वृद्ध बुजुर्ग जिनके माँ बाप, उनके बच्चे यहाँ छोड़ गए हैं, बेचारे लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनको ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया है। रांची से खमापुर की ओर आ रहा मलबे से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। इस घटना में स्ट्रीट लाइट का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीच रोड पर खड़े लोडिंग ऑटो को बचाने की वजह से यह हादसा हुआ। मलबे से लोड एक डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि डिवाइडर में लगा स्ट्रीट लाइट का पोल धराशायी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना सुबह 6 बजे की है और डंपर रांची से खमापुर की ओर जा रहा था। उसी दौरान बीच सड़क पर सब्जी की कैरेट लोड कर रहे लोडिंग ऑटो के चालक और ऑटो को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। 6 बजे की घटना है कि एक हाईवे था जो यहाँ पर चौराहे पे, बीच चौराहे पे एक ऑटो, सब्जी वाहन ऑटो जो था वो खड़ा हुआ था, वो कैरेट लोड कर रहा था। तो ये अनियंत्रित होके ये वाहन डंपर और जाके डिवाइडर से भिड़ गया। सुबह 6 बजे की घटना है। इसमें मलुआ लोड था, मकान का टूटा हुआ मलुआ लोड था। ये घमापुर की ओर जा रहा था, रांची की ओर से आके घमापुर की ओर जा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डंपर को क्रेन की सहायता से रोड से हटाया गया और मलबे को भी अलग कराया गया। आंखों की रोशनी के मोहताज नहीं है दृष्टिबाधित लड़कियों के सपने। जी हां, दिव्यांगता को चुनौती देते हुए नेत्रहीन खिलाड़ियों ने रानीताल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा में खेल के जौहर दिखाए। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के तत्वाधान में रानीताल स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ब्लाइंड गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 5 जिलों के दृष्टिबाधित लड़कियों की टीमों ने हिस्सा लिया, जो गेंद की आवाज पर क्रिकेट के जौहर दिखा रही हैं। दिव्यांगता को चुनौती देते हुए इन नेत्रहीन खिलाड़ियों के द्वारा राज्य की टीम में चयनित होने का जज्बा दिखाई दिया।
हम लोग बॉल की आवाज़ सुन के खेलते हैं और V1 को चाहिए रहता है तो वो V1 बॉलिंग की आवाज़ सुन के खेलता है और बाकी V2 रहते हैं जो देख के भी मार सकते हैं और V3 भी। अगर सिलेक्शन होगा तो बेंगलोर जाएंगे। कैसा लग रहा है खेल के आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? बेसिकली पिछले 2 सालों से हम वुमेन क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं और अभी तक प्रदेश की हम 750 लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं और लगातार पिछले 3 नेशनल्स, ये 3rd नेशनल है जिसमें हमारी टीम जा रही है और यहाँ 5 जो अलग अलग ज़िलों की टीम है वो आई है और इसमें से हम टीम को जो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, मध्य प्रदेश टीम को 8 तारीख से नेशनल खेलने जाना है तो वहाँ के लिए टीम का चयन करेंगे हम। मध्य प्रदेश की टीम के चयन के बाद 8 जनवरी को बेंगलोर में आयोजित नेशनल स्पर्धा में टीम शामिल होगी। बस चालकों के लिए 1 जनवरी से शासन द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों के विरोध में बस चालक परिचालक संघ ने ISBT में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी न होने पर हड़ताल और चक्काजाम करने की चेतावनी भी दी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे बस ड्राइवर और कंडक्टर्स ने शासन द्वारा 1 जनवरी से लागू किए जा रहे नियमों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नए नियम के तहत ड्राइवर से दुर्घटना होने पर उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना अदा करना होगा, जो कि उनको मंजूर नहीं है। हम चालक परिचालक संघ जबलपुर द्वारा सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं, जो हमारे गरीब भाइयों के विरुद्ध नियम कानून लागू हो रहा है उस पर हम एक संस्था जो हमारी चालक परिचालक संघ की है उस कानून को वापस ले, अंततः हमारी सुनवाई किया। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है हम उस विषय पे उच्च आंदोलन करेंगे, जिस पे चक्का जाम करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किएंगे, क्योंकि हम गरीब भाई लोग एक 500 रुपये कमाने वाला अगर दुर्घटना होती है तो वो व्यक्ति एक बच्ची अगर दुर्घटना होती है अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर नहीं भागता तो जनता मार देती है और अगर जनता नहीं मारती तो प्रशासन वो करती है। तो प्रशासन जो नियम कानून लागू कर रही है चालक परिचालक विरुद्ध वो सही नहीं है, उसका उचित न्याय किया जाए। आज हम लोग सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि सरकार ने 10 साल की सज़ा और 7 साल का जुर्माना किया है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो गाड़ियाँ बनाई गई हैं, जो मोटर चल रही है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर जैसा ड्राइवर चाहे तो कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दे, तुरंत खड़ी हो जाए। ये सब बातों को सोचना चाहिए उनको, और सरकार को बिना सोचे हुए इस कानून को पारित किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और ये आम जनता तक हम इस बात को ले जाएंगे और समय आने पर हम चक्का जाम और पूरे देश में हड़ताल आंदोलन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो हड़ताल एवं चक्काजाम करेंगे। खलासी लाइन स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक शाला परिसर में नवजात का शव दफनाने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। बेलबाग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस स्थान को खुदवाया तो उसमें से श्वान का शव निकला। इस मामले में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खलासी लाइन स्थित शासकीय प्राथमिक कन्या शाला परिसर में किसी के शव को दफनाए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद बेलबाग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस स्थान पर खुदाई करवाई तो वहां किसी ने श्वान का शव दफनाया था, जिसे पुलिस के द्वारा कचरा वाहन में भिजवाया गया। बेलबाग थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया कि इस संबंध में पूछताछ की जा रही है कि किसने श्वान के शव को स्कूल परिसर में दफनाया था। फिलहाल चंदन नाम के व्यक्ति के द्वारा घटना कारित करने की बात सामने आई है। आज दिनांक को सुबह 11 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई एक स्कूल प्रांगण है जहाँ पर कुछ नमक का घोल और कुछ पड़ा हुआ जैसे किसी को दफनाया गया हो। इस संबंध में जब तस्दीक कराई गई, आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो पहले ही पता चल गया था कि शायद वह एक मृत पशु है, कुत्ते के रूप में एक ख़त्म हो गया था मोहल्ले में। जब उसको पंचनामा बनाकर निकाला तो वह कुत्ता ही था। अब उसमें कार्रवाई करें, शासकीय प्रांगण में जो ने ये घटना कारित करी है इसके संबंध में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कौन सा नाम निकल के आया? हाँ, इसमें एक नाम निकल के आया था, इसमें चंदन गुप्ता। वो एक कचरे का ढेर है, उसने कचरे का ढेर समझ के वो किया है। अब इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा इस मामले में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कजरवाड़ा में एक किसान के खेत में कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई। दरअसल खेत में खुदाई का काम चल रहा था और उसी दौरान पास ही रखे एक पोल में कोबरा सांप ने डेरा जमा लिया।
जिसे देखकर किसान के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर सर्प विशेषज्ञ पहुंचे और सांप को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। कजरवाड़ा निवासी मनोज वर्मा के खेत में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मनोज ने इसकी सूचना सर्प मित्र मुकेश तिवारी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने खंबे के भीतर बैठे कोबरा को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत की और आखिरकार पोल में पानी भरना पड़ा, जिसके बाद सांप बाहर आया और मुकेश ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि लगभग 5 फीट लंबा ये सांप बेहद जहरीला होता है, इसके काटने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। बाद में सर्प विशेषज्ञ ने कोबरा को वन क्षेत्र में छोड़ दिया। बरगी थाना अंतर्गत मंगेली बाईपास के समीप तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। बीती रात मंगेली बाईपास पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल में ले जाया गया। बरगी पुलिस के अनुसार मृतकों में बरगी निवासी शंकर झारिया और शारदा मंदिर निवासी सत्येंद्र झारिया शामिल हैं, जबकि घायल महिला का नाम पिंकी गोटिया है। ये 3 लोग थे मोटरसाइकिल में, जिसमें एक महिला और 2 जेंट्स थे, जिसमें एक शंकर झारिया बरगी नगर का है जिसकी मौत हो गई है, और सत्येंद्र झारिया ये शारदा मंदिर के पास मंगेला बरेला का है। 2 मौत हो गई है। एक महिला से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, जो घायल बताई जा रही है, वो एम्बुलेंस में कहीं अस्पताल में एडमिट है। अभी वाहन के संबंध में मैं घटना स्थल में जाके आसपास के लोगों से बयान लूँगा, तब वो घटना के बारे में जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में पता करना होगा और महिला बताएगी। बरगी पुलिस ने अज्ञात वाहन की पतासाजी शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।